हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग को बताने वाला हूं 7.11 का क्वेश्चन संख्या 16 से हम लोग देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन संख्या 15 तक कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन संख्या 16 कैसे सोल्व होगा। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग करेंगे। इसको हम लोग करेंगे लेट I इक्वल टू, यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। I इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस, अपर लिमिट में से घट जाएगा तो पाई में से घटेगा तो पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1, आई हो जाएगा माइनस कॉस तो माइनस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको कह लेंगे 1 और इसको कह लेंगे 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 जोड़ 2 से दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का एलएचएस जुड़ जाएगा तो आई प्लस आई तो हो जाता है 2i। इधर आ जाएगा आपको 0 से पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इनटू में हो जाएगा dx। हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला लॉग a प्लस लॉग b इक्वल टू होता है लॉग ab। तो आ जाएगा आई आई हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इनटू हो जाएगा dx। यहां से आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई लॉग, अलजेब्रा के फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा a प्लस बी या a माइनस बी तो आ जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 के स्क्वायर 1 रहेगा इनटू में हो जाएगा dx। ये आ गया आपको 0 से पाई, ये हो जाते हैं लॉग साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां से आ जाएगा 2 बाहर हो जाएगा तब 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, साइन एक्स dx। ये होता है हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला लॉग a के पावर m बराबर m गुने लॉग a, लॉग a। यहाँ हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा I इक्वल टू आ गया 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। इसको हम लोग कह लेंगे समीकरण 3। इसका आगे यूज करेंगे। उसके बाद यहां से प्रॉपर्टी एक होता है उसको लगाएंगे, यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो क्या होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है 2 बाहर यानी अपर लिमिट आधा हो जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। इसका यूज कर लेंगे
आइए चेक कर लेते हैं। एफ एक्स हो गया कितना मेरा लॉग साइन एक्स, हमको बताना है एफ टू ए माइनस एक्स, तो हो जाएगा लॉग साइन 2a का काम कर जाएगा पाई, 2a की जगह पर कथी लग जाएगा पाई, तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो लॉग साइन एक्स आ जाएगा जो कि एफ एक्स आ गया। इसका मतलब क्या सीखे, एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो आई इक्वल टू लिखा जाएगा अपर लिमिट आधा होगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा बाहर, तो 2 कर देंगे बाहर और 0, अपर लिमिट आधा, तो जो पाई है वो हो जाएगा पाई बाय 2। उसके बाद आ जाएगा लॉग साइन एक्स dx, लॉग साइन एक्स dx, एजा से इसको कह देंगे समीकरण 4। अब एजा से फिर लगाएंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू हो जाता है 2 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, आई इक्वल टू 2 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी एक्स, इसको कह लेंगे समीकरण 4। अब हम लोग समीकरण 5 होगा, 4 भेले तो 5, तो समीकरण 4 जोड़ 5 से दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, 4 यहाँ रहा आई भी आई, तो आई जुटेगा तो 2i, और यहाँ से 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाते 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ हम लोग एगो कलाकारी कर लेंगे लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 2 इंटू हो जाते dx। ठीक है, इतना दूर को हम लोग लिख सकते हैं log a log b log c, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, अब यहां से आ गया i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस log 2 आई हो जाते हैं 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx आ जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट 2x इक्वल टू टी, dx इक्वल 2x इक्वल टू टी। अब यहां से हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt, हम लोग निकाल देंगे dx, तो हो जाएगा dt बटा 2। फिर हम लोग लिमिट को अरेंज करेंगे, वेरिएबल बदलेंगे तो लिमिट को अरेंज करना होता है, तो यहाँ तो है अभी लिमिट का मान x में, अब रखेंगे t में, तो x 0 रहने पर t क्या होगा, तो x यहाँ 0 रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा। x पाई बाई 2, यहाँ है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है पाई बाई 2, तो रखेंगे x के जगह पर यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, यानी लिमिट आ गया i इक्वल टू 0 से पाई लॉग
साइन टी इंटू डी एक्स के जगह पर डी टी बाई टू माइनस इसको लिखेंगे log 2 इसका बन जाएगा x और लिमिट चल जाएगा 0 से पाई बाई 2। यहाँ बाहर करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 से पाई log साइन टी इंटू डी टी माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से देखिए समीकरण 3 को देखेंगे ध्यान से, जो i 0 से पाई log sin x dx, यहाँ भी है 0 से पाई log sin t dt। केवल वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन का मान नहीं बदलता है, तो समीकरण 3 से लिख देंगे। समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 i कथी का काम करेगा i का, अब माइनस यहां से आ जाएगा पाई बाई 2 log 2 आ गया। अब i को ले आएंगे तो आ जाएगा i माइनस i बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। एक में से आधा घटेगा तो आधा बच जाएगा, बराबर है माइनस पाई बाई 2 log 2। ये बचेगा, फिर हम लोग 2 से 2 काट देंगे, हमको चाहिए i का मान, तो i इक्वल टू आ गया माइनस पाई log 2 दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। i इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाएंगे, फेमस प्रॉपर्टी है 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यूज करेंगे तुरंत बनेगा i इक्वल टू 0 से ए रूट अंदर a माइनस एक्स अपर लिमिट से घटाना है, रूट अंदर a माइनस एक्स प्लस रूट अंदर a माइनस अपर लिमिट में सिर्फ x घटेगा तो a माइनस एक्स, अब पीछे माइनस है तक कोष्टक में देंगे इनटू में dx। i इक्वल टू आ गया 0 से a, ये हो जाएगा रूट अंदर a माइनस एक्स अब बट्टा में रूट अंदर a माइनस एक्स प्लस a माइनस a प्लस एक्स के रूट इंटू में dx। a से a कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू आ गया 0 से a रूट अंदर a माइनस एक्स बट्टा रूट अंदर a माइनस एक्स और यहां से बच गया रूट अंदर x इंटू dx। इसको सीधा करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं 0 से a रूट अंदर a माइनस एक्स बट्टा हो जाएगा रूट x इंटू प्लस रूट a माइनस एक्स dx। इसको कह लीजिए 1, इसको कह लीजिए 2। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा i हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से a आ गया रूट एक्स बट्टा रूट एक्स इंटू रूट एक्स a माइनस एक्स प्लस है और फिर प्लस इसको जोड़ेंगे तो रूट अंदर a माइनस एक्स बट्टा रूट एक्स प्लस रूट अंदर a माइनस एक्स इनटू में हो जाएगा dx। तो 2i इक्वल टू हो गया 0 से a एलसीएम बन जाएगा रूट एक्स प्लस रूट अंदर a माइनस एक्स आ गया रूट एक्स प्लस रूट अंदर a माइनस एक्स इनटू में हो जाएगा dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2i इक्वल टू हो गया 0 से a 1 इंटू dx, 1 बचेगा
उसके बाद हो गया 1 का होता है x, ये हो गया 0 से a, अपर लिमिट a माइनस 0 इक्वल टू a। ये आ गया 2i का मान, तो 2i आ गया आपको a, इसीलिए i इक्वल टू हो जाएगा a/2, दैट इज आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18 एकदम मॉड के क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन हम लोग मॉड वाला बना चुके हैं। हम लोग को देखना है कि मॉडुलस का मान कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। तो हम लोग x माइनस 1 यानी फंक्शन को ग्रेटर इक्वल मानेंगे 0, तो x का मान ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 1, यानी 1 पर मॉडुलस ब्रेक करेगा। तो लिखाएगा 0 से 1 x माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन कई वो कर लिए हम लोग। तो ये 0 और 1 के बीच में निगेटिव होगा, dx हो जाएगा, अब प्लस। अब 1 से 4 के बीच में देखेंगे तो 1 से 4 के बीच में ये हो जाएगा पॉजिटिव, इंटू हो जाएगा dx। लिमिट को उलट दीजिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो कर दीजिए 1 से 0 x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहां से आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है, यहां से आ जाएगा 1 से 4 x माइनस 1 dx। यहां से आ गया x² माइनस 1 के हो जाएगा x, और लिमिट चढ़ जाएगा 1 से 0 प्लस, इसका आ जाएगा x² माइनस x, और लिमिट चढ़ जाएगा 1 से 4। अपर लिमिट पहले देंगे तो हो जाएगा 0² माइनस 0, माइनस 1 रखेंगे तो 1² माइनस 1, ये हो जाएगा बड़ी कोष्ठक प्लस। फिर अपर लिमिट रखेंगे तो 4² माइनस 4, माइनस 1² माइनस 1, बड़ी कोष्ठक हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा, ये तो हो गया 0, बात खत्म हो गया। यहां से माइनस रहेगा पीछे में, आई हो गया 1/2 माइनस 1, प्लस यहां से हो जाएगा 4 चौक 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, तो 8 माइनस 4, माइनस ये हो जाएगा 1/2 में से 1 घट जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस, ये अंदर से घट के आ जाएगा, 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस में आएगा, तो पीछे माइनस, अंदर से भी माइनस में आएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 8 में से 4, तो बड़ी कोष्ठक 4, अंदर से घटेगा तो माइनस, तो पहले है माइनस हाफ होगा, बड़ी कोष्ठक। यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 5, दैट इज आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन संख्या 19 को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया है तो लगता है थोड़ा सही है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। दो शर्त है और इसको साबित करना है, इतना बराबर इतना लाना है। ये दोनों क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन पार्ट है ये, और इतना बराबर इतना आपको साबित करना है। इसको कर लेंगे 1, समीकरण 1, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। GA माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस GX, इसको कह लीजिए 2, लेके चलेंगे, इतना बराबर इतना लाना है तो LHS लिखिए, LHS इक्वल टू 0 से A fx dx fx gx, और तब है dx, ठीक है। इसी को लेके आगे बढ़ना है, इसको लाना है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। I इक्वल टू 0 से A fx gx इंटू dx, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा 0 से A fx dx इक्वल टू 0 से A fa माइनस x dx।
अब इसमें हम लोग दोनों में नहीं लगाएंगे, केवल gx में लगाएंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से a, एफ एक्स को इसे ही लिखेंगे i इंटू इसमें लग जाएगा, तो जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से मान रखेंगे इसमें, तब आ जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा 0 से a, एफ एक्स को रहने दीजिए, और जी ए माइनस एक्स 4 माइनस जी एक्स हो जाएगा, 4 माइनस जी एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से ए 4 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से ए एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स हो गया। उसके बाद यहां पर हम लोग समीकरण, यहां पर समीकरण कर दीजिए 3, 1 2 हो चुका है, 3 कर दिए, तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 4 को बाहर कर देंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस ये भी i का काम करेगा। देखिए 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स आई है, तो ये भी i हो जाएगा, i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको काटेंगे 2 से, तो i इक्वल टू आ गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अब i का मान रख दीजिए यहां से, तो आ जाएगा i का मान वहां से आ जाएगा जो है 0 से a, i है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जो आया सो 2 तो रहेगा, 2 यहाँ है, 2 रहेगा, कटा है तो 2, उसके बाद हो गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और यही हमको साबित करना था, हो गया प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन संख्या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है आई लेट कर लीजिए, लेट आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। माइनस ए से ए रहने पर हम लोग को टेस्ट करना होता है, माइनस ए से ए रहे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0, कब, जब एफ एक्स विषम फलन होगा तब। अब विषम फलन का कंडीशन क्या है, विषम फलन का कंडीशन है कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, ये कंडीशन है। तो हम लोग सबको टेस्ट करते हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब को टेस्ट किए, तो एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, तो एफ माइनस एक्स क्या आएगा, चाहे नीचे ही टेस्ट कीजिए, एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स के होल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स के क्यूब, यानी माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब इगत ही है, विषम फलन है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0। फिर टेस्ट करते हैं, ये हो गया, फिर टेस्ट करते हैं x cos x को, होता है एफ एक्स बराबर मानेंगे x cos x, तो f माइनस एक्स क्या होगा, तो माइनस एक्स cos माइनस एक्स, तो ई तो दे दिया माइनस एक्स cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा मतलब आ गया कथी माइनस एफ एक्स,
मतलब ये भी विषम फलन है। अब टेस्ट कर लेते हैं किसको, 10 के पावर 5x, तो fx बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5x, तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स और उसका पावर हो जाएगा 5। 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 एक्स के पावर 5, तो यहाँ से माइनस को 5 बार गुना करेंगे तो माइनस 10 के पावर 5x यानी माइनस fx आ गया। तो ये भी विषम फलन हो गया। तो सीधा सीधा मतलब निकल गया I बराबर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ई भी जीरो हो गया, ई भी जीरो हो गया, ई भी जीरो हो गया, तो बच गया केवल 1। तो हो गया यहां से x हो गया और इसका लिमिट चढ़ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो I इक्वल टू आ गया अपर लिमिट पाई बाई 2 और माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो आ जाएगा पाई। दैट इज सी ऑप्शन आंसर। देखिए क्वेश्चन संख्या 21, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। आई लेट कर लेंगे, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टा 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू हो जाएगा dx। यहां से आ जाएगा प्रॉपर्टी लग जाएगा 0 से fx dx इक्वल टू 0 से f a माइनस एक्स dx। आ जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टा 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा dx। यहां से आ जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बट्टा हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस, कॉस नहीं होगा 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। इसको कह लेंगे समीकरण 1 और इसको कह लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो आई हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहां से आ जाएगा लॉग, यहां से 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टा 4 प्लस 3 कॉस एक्स, ये आ गया प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स बट्टा 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू dx हो गया। अब आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग ए लॉग बी, तो हो जाएगा लॉग के अंदर ए बी, तो 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टा 4 प्लस 3 कॉस एक्स गुने, ये होता है फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए बी। यहां से आ गया 4 प्लस 3 कॉस एक्स बट्टा 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू में dx, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा,
तो आ गया 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 1 आ गया, और log 1 का मान होता है 0, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 0 इंटू डी एक्स मतलब 0, मतलब 2i इक्वल टू आया 0, इसीलिए i इक्वल टू 0 बाई 2 मतलब 0। इंटीग्रेशन का मान 0 आ गया, मतलब सी ऑप्शन सही।